गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में ही मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है, हाई मार्किंग क्वेश्चन है। थर्ड है हमारा खोखले गोलाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ हॉलो चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर। हमारे पास मान लेते हैं आर त्रिज्या का एक खोखला गोलीय चालक है, ये जिसका केंद्र हमने ले लिया है O और इसकी त्रिज्या हमने ले ली है R। तो माना O केंद्र तथा R त्रिज्या का एक खोखला गोली चालक है जिसे हमने धन Q आवेश दिया है। तो ये आवेश जो है इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। हमें इस गोली चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इस गोली चालक के कारण तीन स्थितियां बनती हैं। एक हो सकता है वो बिंदु इस गोली चालक के बाहर हो, या उसके पृष्ठ पे हो, या उसके अंदर हो। तो ये तीन स्थितियां हैं। पहली स्थिति ये है कि कोई बिंदु मान लेते हैं P, ये इस पृष्ठ के बाहर है और इससे इसकी दूरी जो है हमने ले लिया क्या R। इस बिंदु को नाम दे दिया हमने P1। तो इस गोली चालक के बाहर स्थित बिंदु P1 पे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। दूसरा ये हो सकता है कि ये इसके पृष्ठ पे स्थित हो, यानी कि दूसरा बिंदु हम ले सकते हैं इसके पृष्ठ पे, इसको नाम दे देते हैं क्या P2। और तीसरा कोई बिंदु हम ले सकते हैं इसके अंदर P3। तो तीन केसेस बने हमारे पास। इस गोली चालक के बाहर स्थित बिंदु P1 पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इस गोली चालक के पृष्ठ पे स्थित बिंदु P2 पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और इस गोली चालक के अंदर स्थित बिंदु P3 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम बिंदु P1 पर, यानी कि इस गोली चालक के बाहर स्थित बिंदु P1 पर ज्ञात करेंगे। फर्स्ट कंडीशन है हमारा गोलीय चालक के बाहर स्थित बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए हम इस बिंदु P1 जो कि इसके केंद्र O से R दूरी पर, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी को हमने क्या ले लिया है स्मॉल r, O केंद्र तथा R त्रिज्या का एक वृत्त यानी कि एक गोले की कल्पना करते हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए हमने क्या किया, O केंद्र तथा R त्रिज्या के एक गोलीय चालक की हमने कल्पना की है तथा इस बिंदु P1 पे हमने एक अल्प पृष्ठ dA की कल्पना की। इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना ले लिया हमने dA। तब इस बिंदु O पर उपस्थित, यानी कि इस पे हमने जो धनावेश दिया है ये पूरे पृष्ठ पे फैल गया है। इस चालक के केंद्र O से इस बिंदु P1 की जो दूरी है R है, तो R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, ये देखिए यहाँ पे भी धनावेश उपस्थित है, तो यहां से इसकी तीव्रता की दिशा ये हमने ले लिया क्या E। धनावेश से बल रेखा हमेशा निकलती है, इसलिए ये आपकी तीव्रता की दिशा हो गई। अब ये हमारा जो अल्प क्षेत्र है, इस अल्प क्षेत्र की जो दिशा है BA, दोनों की जो दिशाएं हैं वो क्या है, एक दूसरे के समान है, यानी E और DA के बीच बनने वाला जो कोण होगा थीटा, वो कितना अंश का होगा 0 अंश का होगा, 0 डिग्री का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि P1 पर अल्प क्षेत्र DA से
संबद्ध विद्युत फ्लक्स, यानी कि इस अल्प क्षेत्र डीए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा हमारे पास, डी फाई ई इक्वल्स टू ई इंटू डी ए, या फिर हम लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू हमारे पास 0, तो डी फाई ई बराबर हमें मिलेगा कितना, ई डी ए कॉस 0। कॉस 0 का मान होता है 1, 1 से गुणा कर देंगे इसका तो हमें मिल जाएगा डी फाई ई बराबर ई इंटू इस अल्प पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स मिल गया हमें डी फाई ई डी ए। तो ये जो हमारा बड़ा सा गोला है ये तो बहुत सारे अल्पांशों से मिलकर बना है, इस छोटे से अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ई डी ए है। तो इस पूरे संपूर्ण गोले से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण गोलीय चालक से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर मिलेगा हमारे पास क्लोज्ड इंटीग्रल यानी कि बंद समाकलन, क्योंकि ये हमारा पृष्ठ जो है घासीय पृष्ठ की तरह व्यवहार कर रहा है और बंद है ये पृष्ठ हमारा, डी फाई ई। डी फाई की वैल्यू हमारे पास है ई इंटू डी ए, तो ये आपका मिल जाएगा फाई ई बराबर क्लोज्ड इंटीग्रल ई इंटू डी ए। इसे हम लिख सकते हैं ई इंटू डी ए। फाई ई बराबर, देखिए ई को मैंने बाहर निकाला हुआ है और ये जो आपकी वैल्यू आएगी डी ए, ये इस संपूर्ण गोले के क्षेत्रफल को प्रदर्शित कर रहा है। इस गोले की जो त्रिज्या है हमने यहां से यहां तक की डिस्टेंस यानी कि जो त्रिज्या उसको क्या ले लिया है, स्मॉल आर। तो गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होगा, 4 पाई आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन डी ए इक्वल्स टू 4 पाई आर का स्क्वायर। ये आपको मिलेगा फाई ई इक्वल्स टू ई इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर। इक्वेशन ले लेते हैं हम इसे फर्स्ट, परंतु गॉस के प्रमेय से फाई ई बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। यहां पे हम फाई की वैल्यू रख देंगे तो हमें Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू E इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर मिलेगा। समीकरण 1 में फाई ई का मान रखने पर हमें मिलेगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने थोड़ा सा अरेंज करके लिखा है, यहाँ पे हमारे पास फाई इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आता। मैंने इसे पहले लिख दिया है जमा के, तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहां से हम E की वैल्यू को निकालेंगे तो हमारे पास E इक्वल्स टू मिलेगा 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। ये जो हमारा इक्वेशन सेकेंड आया है ये इस गोली चालक के बाहर स्थित बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। अब हमारा दूसरा केस यहाँ पे आता है कि यदि ये बिंदु P1 इस
गोली चालक के बाहर ना होकर उसके पृष्ठ पर हो। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो हमारा P1 है, अगर हम उसे हटा के यहाँ पे ले आते हैं इस जगह पे, यानी कि ये हमारा पहले जो हमने गोला लिया था गोली चालक वही है, जिसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल R। और यहाँ से यहाँ का जो त्रिज्या था वो हमने क्या लिया था, स्मॉल r। जब हमने इसको यहाँ से हटा के यहाँ इसके पृष्ठ पे ले आए, तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर हो जाएगा, गोली चालक त्रिज्या के r, यानी कि दोनों r आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो गोलीय चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमारा जो कैपिटल R है, सॉरी स्मॉल r जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R के। जब बिंदु P1 कहाँ पे आ जाए, इस गोले के पृष्ठ पे, जिसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है। तो हमारे पास उस बिंदु P2 पर, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सब कुछ ऐसे ही है, 4 पाई r² है, तो यहाँ पे मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को पहले लिख दिया है, इंटू Q अपॉन, ये देखिए यहाँ पे ये r² है, ये r हमारा किसके बराबर हो गया है, कैपिटल R के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कैपिटल R का स्क्वायर। इक्वेशन ले लेते हैं हम इसे थर्ड। इक्वेशन थर्ड जो है, इस गोली चालक के पृष्ठ पर उपस्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। थर्ड पॉइंट मैंने बताया था कि जब हमारा बिंदु कहाँ पे स्थित हो, इस गोली चालक के अंदर। तो तीसरी स्थिति है हमारे पास, जब बिंदु P3 गोलीय चालक के अंदर स्थित हो। ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहले ये पृष्ठ पे आया P2, अब ये P2 को हमने हटाया और उसको और अंदर ले आते हैं, कहाँ पे, P3 पे। तो ये जो R है, जब ये पृष्ठ पे था तो ये जो स्मॉल r है वो किसके बराबर था, कैपिटल R, यानी कि हमारे पहले वाले गोली की त्रिज्या के। लेकिन जब हमने इस बिंदु को इस P3 पे ले आए, तो P3 पे लाने के बाद हमारा जो R होगा वो छोटा हो जाएगा किससे, कैपिटल R से, यानी कि इस बड़े वाले गोले की त्रिज्या से। तो इस कंडीशन में हमारा R जो है वो छोटा हो जाएगा कैपिटल R से। तथा जब हम गोली चालक को आवेश देते हैं, तो ये जो हमारा आवेश है इसके पृष्ठ पर समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है, और इसके अंदर कोई भी आवेश नहीं होता। तो चालक को आवेश देने पर आवेश चालक के पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। अतः चालक के अंदर कोई भी आवेश नहीं बचता। अतः Q बराबर क्या होगा हमारे पास, 0। समीकरण 3 से अगर हम Q की वैल्यू 0 कर देंगे तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0। Q का वैल्यू 0 है, मतलब इस पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 0। अतः तीव्रता भी क्या मिल जाएगी हमें, E बराबर 0।
समीकरण 3। तो इस तरह से हमने गॉस के अनुप्रयोग में ये 3 कंडीशन वाले एक केस देखे हैं, यानी कि ये गोली चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 स्थितियों में ज्ञात की। जब बिंदु गोली चालक के बाहर स्थित हो, जब बिंदु गोली चालक के पृष्ठ पर स्थित हो और जब बिंदु गोली चालक के अंदर उपस्थित हो। जब बिंदु गोली चालक के बाहर उपस्थित होगा तो उस समय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी E बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, जमा के हम इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई, ये आपका आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट और ये आपका यहाँ पे आ जाएगा Q अपॉन आर का स्क्वायर। जब हमारा बिंदु गोली चालक के पृष्ठ पे स्थित होगा उस समय जो तीव्रता होगी E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में आर का स्क्वायर। और जब हमारा बिंदु गोली चालक के अंदर स्थित होगा उस समय गोली चालक के अंदर कोई भी आवेश नहीं होता है, जिसके कारण तीव्रता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक ग्राफ आता है, इसमें पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा दूरी के विचरण को दर्शाइए। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा गोली चालक जो हमने लिया था वही है, ये इसका केंद्र हमने ले लिया है O, ये इसकी त्रिज्या हमने ले ली है R। तब ये E की दिशा को y एक्सिस पे हमने दर्शाया है, इसे हमने आवेश दिया है तो आवेश इसके पृष्ठ पे समान रूप से वितरित हो चुका है। और x अक्ष पे हमने दूरी r को लिया है, ये इसका केंद्र है O, तो मैंने O को यहां से रिप्रेजेंट किया है। इस r को, ये दूरी हमारी r है, यानी कि हमारे गोले की त्रिज्या। जैसे जैसे इस r का मान बढ़ता जाता है, यानी कि जब बिंदु जो है गोले के बाहर हो जाती है, तो उस कंडीशन पे ये जो आपका ग्राफ है ये कुछ इस तरह से आने लगता है, यानी कि तीव्रता जो है वो घटने लगती है। कुछ इस तरह से। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि हम यहाँ इक्वेशन सेकंड से देख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पूरी क्वांटिटी आपकी क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे चार्ज भी आपको जो दिया जाएगा वो आपका कांस्टेंट है, तो यहाँ पे ये आपके पास बचा क्या, E जो है व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/r स्क्वायर के, क्योंकि हम यहाँ पे E और R के मध्य संबंध देख रहे हैं। ये हमारा जो ग्राफ है E और R के बीच विचरण वेरिएशन को दर्शाता है। तो इस समीकरण से हम E और R के संबंध को देख सकते हैं। E जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती है 1/r स्क्वायर के, यानी कि जैसे जैसे R का मान बढ़ता जाएगा E का मान क्या होगा, कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे हम केंद्र से दूर हटते जाते हैं E का मान क्या होता जाता है, कम। तो यहाँ पे ये आपका ये जो ग्राफ है ये आपका E तथा R में विचरण को प्रदर्शित करता है। चलिए अगला हमारा टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र या फिर कूलाम का नियम। ये भी गॉस प्रमेय का ही एक अनुप्रयोग है और ये हमारा लास्ट अनुप्रयोग है यहाँ इस वीडियो में। ये हमारा चौथा टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र या फिर इसे ही हम बोलते हैं कूलाम का नियम। या क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है कि गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम का नियम प्रतिपादित कीजिए या निकालिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, या इसे हम बोलते हैं कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। तो ये आपका मान लेते हैं हमारे पास एक बिंदु O पे धन Q आवेश रखा हुआ है, जिससे R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। ये बिंदु O हमने लिया है। इस बिंदु O पे हमारे पास एक बिंदु आवेश यानी कि धन Q स्थित है। इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पे हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम O केंद्र तथा R त्रिज्या के एक गोले की कल्पना करते हैं।
तरह से। ये हमारा गोली पृष्ठ जो है गासियन पृष्ठ यानी कि गॉसियन सरफेस की तरह कार्य करेगा। तो इस बिंदु O पर स्थित धन Q आवेश के कारण इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम इस बिंदु P पे एक अल्प क्षेत्र dA की कल्पना करते हैं। इस अल्प क्षेत्र dA की कल्पना हमने की है। इस धन Q आवेश के कारण इस बिंदु P पे तीव्रता की जो दिशा है अभिलंबवत इस दिशा में, तथा dA की जो दिशा है वो भी त्रिज्यीय दिशा में। दोनों की दिशा क्या है, एक दूसरे के समान है। यहाँ पे बनने वाला कोण थीटा बराबर क्या होगा, 0 डिग्री। तब O पर स्थित धन Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं कितना है हमारे पास, E है। इस बिंदु P पे हमने जो अल्प पृष्ठ लिया है dA, तो अल्प पृष्ठ dA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, चूंकि हमारा पृष्ठ क्या है, अल्प है, तो फ्लक्स भी क्या होगा हमारे पास, अल्प आएगा। तो ये आपका आ जाएगा E इंटू dA, d फाई E बराबर E dA cos थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि dA और E यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इस अल्पांश की जो दिशा है दोनों एक ही दिशा में है। तो यहाँ पे थीटा बराबर हमारे पास आएगा 0। तो d फाई E बराबर E dA cos 0। cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो आपके पास d फाई E बराबर मिलेगा E इंटू dA। समीकरण ले लेते हैं इसे क्या, 1। ये जो फ्लक्स था ये हमारे इस अल्पांश के कारण था। हमारा ये जो गोलीय पृष्ठ है, घासीय पृष्ठ है, ये बहुत सारे अल्पांशों में विभक्त माना जा सकता है। तो इस संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई E क्लोज्ड इंटीग्रल d फाई E, वैल्यू रख दीजिए इसका समीकरण 1 से E इंटू dA। ये आपका आ जाएगा फाई E बराबर E बाहर लिया हमने, ये आपका आ गया dA। ये जो आपका इंटीग्रेशन dA आया है ये पूरा इस गोले के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है, और गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r का स्क्वायर। हमने r क्या लिया है यहाँ पे, गोले की त्रिज्या स्मॉल r ली है। तो फाई E इक्वल्स टू हमें मिलेगा E इंटू 4 पाई r का स्क्वायर। इस तरह से इंटीग्रेशन dA, इसकी जो वैल्यू होगी आपकी 4 पाई r का स्क्वायर, यानी कि आपका गोले का क्षेत्रफल हो गया। ये जो हमारे पास आया है इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन सेकंड। परंतु गॉस के प्रमेय से या प्रमेय अनुसार फाई E बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। समीकरण 2 में फाई की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास मिलेगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर E इंटू 4 पाई r का स्क्वायर।
या फिर हम इसे जमा के भी लिख सकते हैं। समीकरण 2 में फाई ई का मान रखने पर हमें मिलेगा E इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर इक्वल्स टू Q अपॉन एप्साइलन नॉट। इस तरह से हमें मिलेगा, अगर हम E की वैल्यू निकाले तो E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट Q अपॉन में R का स्क्वायर। ये तो था इस बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु P पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इक्वेशन ले लेते हैं हम इसे थर्ड। यदि बिंदु P पर एक परीक्षण धनावेश Q नॉट रखें, यानी कि यहाँ पे ये जो हमारा P है, यहाँ पे हमने एक परीक्षण आवेश क्या रख दिया, Q नॉट। तब हमारे पास देखिए दो आवेश है, एक आवेश हमारा Q है और दूसरा आवेश क्या है हमारे पास Q नॉट, और दोनों के बीच की दूरी क्या है R। तो इनके बीच क्या लगेगा, एक बल। तो परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाला बल, जब हमने बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी तो E बराबर हमारे पास आया था F अपॉन Q नॉट। यहां से अगर हम F की वैल्यू निकालें तो F की वैल्यू आ जाएगी आपके पास Q नॉट इंटू E। यह हमारा सबसे पहला टॉपिक था जब हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, या विद्युत क्षेत्र की जो हमने परिभाषा पढ़ी थी उसमें था कि एकांक आवेश परीक्षण आवेश जितने बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र में, उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहाँ से बल बराबर क्या मिलेगा, Q नॉट इंटू E। तो ये हमारा आ जाएगा F बराबर Q नॉट इंटू E। समीकरण 3 से E का मान हम यहां रख देते हैं, इसे ले लेते हैं समीकरण 4। समीकरण 3 से E का मान समीकरण 4 में रखने पर हमें मिलेगा F बराबर Q नॉट और E की वैल्यू है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R का स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R का स्क्वायर। इसे हम जमा के लिखे तो F बराबर हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन में R का स्क्वायर, जिसे हम कूलॉम के नियम से जानते हैं। इसे इक्वेशन ले लेते हैं 5। यही कूलॉम का नियम है। तो इस तरह से हमने आज गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग देखे। हमने 4 अनुप्रयोग पढ़े हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। इन चारों का आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। स्पेशली जो मैंने आपको एक बताया था गोली चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो गॉस के प्रमेय पर आधारित है, और ये कूलॉम का नियम, सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।